त्याग किया। इसमें हम तुम्हारे सामने सूती जी वर्णन कर रहे हैं कि आप श्रोता वक्ता के चरित्र का निरूपण कर रहे हैं कृष्ण कथा की मधुरमा दिखाने के लिए, कि जिस समय द्वापरे समुन्प्राप्ते तृतीय युग पर्याये, वर्तमान चतुर्युगी में, वर्तमान कल्प में 28वां चतुर्युग आया, और 28वें चतुर्युग में जब वर्तमान द्वापर आया, इस वर्तमान द्वापर के भी तृतीय युग पर, किसी भी युग के 4 चरण होते हैं, इसमें द्वापर का भी जब तृतीय चरण व्यतीत हो गया, अर्थात द्वापर की समाप्ति आई, उस द्वापर की समाप्ति पर श्री पराशर ऋषि के यहां पर वसुकन्या में श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ है, जो भगवान के ही अवतार होकर के विराजमान हैं। एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे आचमन करके प्रातः काल विराजमान हैं। जीवों की दयनीय दशा का इन्होंने दर्शन किया। वेदव्यास जी ने जीवों का कल्याण करने के लिए उस समय वेदों के 4 विभाग किए, जिससे चातुर्होत्र हो सके। यज्ञ में 4 ब्राह्मण होते हैं, श्रोता अध्वर्यु उद्गात्री ब्रह्मा, होता अध्वर्यु उद्गात्री ब्रह्मा, उनके लिए ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 वेदों को वेदव्यास जी ने विभाजित करके बना दिया, परंतु जीव का कल्याण नहीं हुआ। तब वेदव्यास जी ने वेदों के तात्पर्य को प्रकट करने के लिए पुराणों को प्रकट किया, परंतु पुराणों में भी छिपा करके वर्णन किया गया। प्रोज्झित कहीं तो धर्म अभी नहीं आया है। श्रीमद् भागवत भी आ गए, परंतु श्रीमद् भागवत सूत्र रूप में आए हैं, प्रोज्झित कहीं तो धर्म अभी नहीं आए हैं। श्रीमद् भागवत का कोई संक्षिप्त संस्करण केवल वेदव्यास जी की दृष्टि में आया, और 18 पुराणों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत भी विराजमान थे, परंतु अभी साक्षात रूप से विस्तृत 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवती संहिता वेदव्यास जी के सामने नहीं आई। वेदव्यास जी ने उन पुराणों के भी सार को निकाल करके फिर महाभारत की रचना की, परंतु वेदव्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, जीवों का कल्याण नहीं हुआ। मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कसर रह गई है। पुराण जो प्रकट किए, उन पुराणों का भी अभी मूल तात्पर्य कहीं सामने नहीं आया है। चिंता कर रहे हैं, बोल कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कृष्ण लीला का गायन सम्यक प्रकार से नहीं किया हो। ऐसे जो विचार कर रहे थे, जो कसर है इस ओर है उस ओर नहीं है। आकाश मार्ग से देवर्षि श्री नारद जी उस समय बीणा बजावत हरिगुण गावत प्रेम सरसावत व्यास जी के पास में चले आए। व्यास जी तो उठ करके खड़े हो गए हैं, श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव पधारे हैं, गुरुदेव को सुंदर चौकी प्रदान की है, अर्घपाद्य आचमनी के द्वारा पूजन किया है। श्री व्यास जी से नारद जी पूछने लगे, बोले व्यास जी क्या बात है, बड़े उधेड़ बुन में लग रहे हो, मुख देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ चिंता में डूबे हुए हो। तुम्हारी शरीर अभिमानिनी आत्मा और मन अभिमानिनी आत्मा प्रसन्न तो है। वेदव्यास जी बोले महाराज आपने जो कहा वो सत्य कहा, मेरा मन प्रसन्न नहीं है।